इंटरनेट के बारे में हम अब देखने वाले हैं। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना है, इंटरनेट अलग से सेपरेटली कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, बट फिर भी इसकी बेसिक चीज़ें मालूम होना जरूरी है क्योंकि आईटी भी लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सब चीज़ बिना इंटरनेट की नहीं होती, इसलिए इंटरनेट अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आपका सिलेबस का पार्ट है, समझ गए ना। नाउ व्हेन वी से इंटरनेट, द मेन इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, इंटरनेशनल नेटवर्क। तो पहले तो मेरे को आपको बताना पड़ेगा नेटवर्क के बारे में, ठीक है ना। सो पहले हम नेटवर्क को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इंटरनेशनल नेटवर्क को पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द नेटवर्क, क्योंकि बिना नेटवर्क के हम इंटरनेट को नहीं समझ सकते, ठीक है। सो नेटवर्क इज व्हाट, इट इज द combination of multiple computers together, okay, so simply हम बोल रहे हैं combination of multiple computers connected together with wire, okay, with wire, इंपॉर्टेंट बात ये, नॉट वायरलेस। नेटवर्क होता है वायर्ड नेटवर्क, याद रखना, ठीक है ना, वायरलेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो सारे कंप्यूटर जो हम लैन केबल बोलते हैं ना, वही केबल की बात कर रहा हूँ मैं, ईथरनेट केबल बोलते हैं उसको हम लोग कई बार, ठीक है। उन केबल के जरिए हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट नेटवर्क्स। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंट, अच्छा नेटवर्किंग क्या है, इन नेटवर्क्स को बनाने के प्रोसेस को नेटवर्किंग बोलते हैं, समझ गए ना। सो नेटवर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर, सिंपल, वो बस लिखना नहीं है, बस आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो नाउ 3 काइंड्स ऑफ नेटवर्क आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। नेटवर्क कितने टाइप के, 3 टाइप के नेटवर्क जो होते हैं स्टैंडर्ड तौर पे, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। वन इज लोकल एरिया नेटवर्क, अनदर वन इज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज द व्हाट वाइड एरिया नेटवर्क, बट इन इंडिया वी कॉल इट स्वान, SWAN, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वाइड एरिया नेटवर्क यूज करती है उसको वो नाम दिए स्वान, SWAN, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, बट इन कंप्यूटर्स हम उसको WAN बोलते हैं, समझ गए ना, ठीक है। सो लोकल एरिया नेटवर्क, पूरा नाम लिखना, ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, देन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसके बारे में हम समझते हैं वन बाय वन कि क्या है ये सारी चीजें, ठीक है। नाउ अब ध्यान से समझो, यहाँ पर मैं कुछ फ्लो चार्ट्स बनाऊंगा और उन फ्लो चार्ट्स के जरिए यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं लैन को यहाँ पर बना रहा हूँ जो कि है लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, दिस इज वन पावरफुल कंप्यूटर एंड आई एम कॉलिंग दिस पावरफुल कंप्यूटर व्हाट, सर्वर। सो सर्वर इज व्हाट, सर्वर इज पावरफुल कंप्यूटर, रिमेंबर दिस, where all the data is stored, okay, so ये एक पावरफुल कंप्यूटर ही है। सर्वर मतलब बोलने का मतलब कुछ नहीं, सर्वर मतलब कंप्यूटर, एक जरूरी नहीं है स्क्रीन लगा हो, इससे भी आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर्वर है मतलब उसके पास स्क्रीन हो, खाली उसका CPU हो सकता है, मशीन, बस, समझ गए ना। तो एक पावरफुल कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर के साथ में आपको इस पावरफुल कंप्यूटर के साथ में आपको मल्टीपल सिस्टम आपको कनेक्ट होते हुए दिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, जैसे हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया। सो नाउ व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, एक सर्वर के साथ में आपने क्लाइंट नंबर 1, क्लाइंट नंबर 2, क्लाइंट नंबर 3 और क्लाइंट नंबर 4,
सर्वर से जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स। क्या बोलते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर्स। और जो पावरफुल सेंट्रल सर्वर है वो हमारा मेन पावरफुल कंप्यूटर है, ठीक है ना, सर्वर। सो सर्वर और क्लाइंट याद रखना, नेटवर्क किस पे बनते हैं? सर्वर क्लाइंट मॉडल पे बनते हैं, और इसी क्लाइंट सर्वर क्लाइंट मॉडल बेस्ड होता है इंटरनेट सर्विस। रिमेंबर दैट, ओके। सो नाउ व्हेन वी से लैन, ये लैन का जो स्पैन है, फैलाव है, वो कितना होता है वो हमको जानना है पहले तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक ऑफिस है ना, एक ऑफिस बिल्डिंग, मान लो मैं बोला कि ये रूम को हमने ऑफिस के फॉर्म में डेवलप कर दिया, और मैंने क्या किया कि एक किनारे में एक पावरफुल कंप्यूटर लगा दिया, और सारे यहां पर मैंने खूब सारे स्क्रीन लगा दिए, और सबका कनेक्शन कहां से है? यहीं से है। समझ गए ना? तो अब इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि जो नेटवर्क हमने बनाया है दैट इज व्हाट? लोकल एरिया नेटवर्क। सो लोकल एरिया नेटवर्क कन्फाइंड विद इन अ बिल्डिंग, कन्फाइंड विद इन वन रूम में भी। अच्छा, एक कई बुक पे ये भी लिखा होता है कि अगर एक रूम में है तो उसको PAN बोल देते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बोल देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तौर पे 3 ही हम लिखते हैं, बट कई जगह कंप्यूटर की बुक में अगर आप देखोगे तो PAN भी बताते हैं फर्स्ट में, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? सिंपल मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, एक पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है, इसके साथ में हमने मॉडेम भी कनेक्ट किया, हमने ये कैमरा भी कनेक्ट किया, हमने ये भी कनेक्ट किया, इसको भी कनेक्ट कर दिया, सारी चीज कनेक्टेड है उससे, सो दैट बिकम व्हाट? पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेकिन इसी का कनेक्शन अगर हम दूसरे रूम में भी पहुंचा दें और बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा? वो लोकल एरिया नेटवर्क। समझ गए ना? तो मतलब आपका एक पर्सनल कंप्यूटर है, आप घर में लगाकर उसमें प्रिंटर भी कनेक्ट कर दिए, दैट इज द प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ओके। बट इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग वो बहुत कन्फाइंड और छोटा है, उसको हम नहीं काउंट करते हैं जनरली। तो हम आते हैं किसमें? लोकल एरिया नेटवर्क में। सो लोकल एरिया नेटवर्क में ऑफिस हो गया, बिल्डिंग हो गई एक, उसके अंदर जो कन्फाइंड नेटवर्क है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है ना? तो दैट इज द मेन की पॉइंट हियर, वन बिल्डिंग और वन ऑफिस, जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो व्हेन वी से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दिस नेटवर्क कन्फाइंड विद इन अ सिटी, okay, this network confined within a city, the vicinity of that network is one city or town maybe। तो पूरे रायपुर में अगर मैं बोल रहा हूं, मान लो, सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, गवर्नमेंट का यहां पर चिप्स जो है वो क्या है? IT का मेन हब है, सेंटर है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि रायपुर में जितने भी ऑफिशियल जो ऑफिस मतलब जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस होंगे उन सब का कनेक्शन एक पावरफुल सेंट्रल सर्वर से है जो चिप्स के पास में है। छत्तीसगढ़ के सारे डेटा कहाँ स्टोर होते हैं? चिप्स के सर्वर में स्टोर होते हैं, या फिर उसके अलावा ये लोकल क्लाउड हो गया चिप्स का। इसके अलावा इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्लाउड है उसको मेघराज बोलते हैं, है ना, मेघराज। वो मेघराज सेंट्रल इंडिया का क्लाउड सिस्टम है, तो स्टेट उसको भी यूटिलाइज करती है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आधार, सबका आधार का डेटा है, वो डेटा ऑनलाइन है, वो डेटा कहाँ सेव है भाई? गूगल के सर्वर में तो सेव नहीं कर सकते ना, हमारे पूरे इंडिया का डेटा बायोमेट्रिक्स है उसमें, तो हम गूगल के या माइक्रोसॉफ्ट के या फेसबुक के, है ना, इनके सर्वर में नहीं कर सकते, मिसयूज कर हो सकता है उसका। तो देखना आप कई बार क्या करना कि सर्च करते हो, मान लो कुछ OLX में या कुछ भी, है ना, या कोई सर्विसेज के लिए आप सर्च करते हो गूगल में, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल या फिर ट्रैवल एजेंसी में, और आप नंबर डाल देते हो मान लो, तो वो नंबर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि एक जगह आपने नंबर डाला था, उससे कई बार आपको कॉल आ रहे हैं कई जगह से उसी से रिलेटेड कि आपने इसके बारे में सर्च किया था, आपको ये सर्विस चाहिए क्या। तो अगर मान लो हम किसी बाहर जगह के सर्वर में हम अपना बायोमेट्रिक्स कर दें या कुछ कर दें तो उसका मिसयूज हो सकता है, समझ गए ना। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने खुद का एक क्लाउड बनाया जिसको मेघराज बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने अपने छोटे छोटे क्लाउड्स हैं, लोकल क्लाउड्स हैं, और हालांकि मेन क्लाउड तो
भारत सरकार का जो है, इंडियन गवर्नमेंट का, उसी से ही स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है, उसको यूटिलाइज करती है अपने क्रूशियल डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। सो नाउ व्हेन we are saying metropolitan area network, so one powerful server will be there and after that you are going to see all the connections through that powerful server. तो मैं अगर सिंप्लीफाई करूं ना तो मैं यहां पर ऐसा ही बोल सकता हूं, भाई लैन, एक लैन है, ये एक सर्वर है, लैन, दूसरा लैन, तीसरा लैन और फिर एक और लैन, ऐसे मल्टीपल लैन आपस में एक शहर के अंदर में जुड़े हुए हैं, लैन नंबर 1, 2, 3 and 4 with a common server, that is what metropolitan area network. So metropolitan area network is the combination of various local area network within a city, within a metropolitan area. समझ गए ना, छोटे छोटे बहुत सारे लैन होंगे और वो किसी बड़े के साथ में कनेक्टेड होंगे। भाई एक मान लो आप गए कलेक्ट्रेट में, वहां एक लेन, ठीक है, वहीं पर आप कहीं एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट में गए गवर्नमेंट के, वहां पर दूसरा लेन, नगर पालिका या नगर निगम के ऑफिस में गए, तीसरा लेन, और ये सब लेन आपस में कहां से कनेक्टेड है, गवर्नमेंट के पास में कनेक्टेड है सेंट्रल तौर पे। समझ गए, सब डेटा सेंट्रल में जा रहा है कहीं पर, लैन 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 सबका कॉम्बिनेशन एक सर्वर के साथ में, वी कॉल इट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सिंपल। So metropolitan area is nothing but it is the combination of multiple LAN confined in a city. Apart from that, you can take the example of ATM network. In a city, if you are seeing lots of ATM, that ATM is connected with the banks. समझ गए ना, उसी सिटी में बैंक में कनेक्टेड होंगे, तो ये भी क्या है अपने आप में एक नेटवर्क। वो कौन सा नेटवर्क होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा, कि बहुत सारे एटीएम आपस में कनेक्टेड हैं किसी एक बैंक के सर्वर से, दैट इज ऑल्सो व्हाट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। समझ गया, अनदर प्रैक्टिकल एग्जांपल आई एम गिविंग राइट नाउ, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वैन, नाउ व्हाट इज वाइड एरिया नेटवर्क। सो वाइड एरिया नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लैन एंड मल्टीपल मैन। समझ गए ना, मल्टीपल व्हाट, लैन एंड मल्टीपल मैन। सो मतलब मान लो मैं एक बोल रहा हूं सर्वर, ठीक है, सर्वर में यहां पर एक सिटी का नेटवर्क हो सकता है, इसके अलावा कुछ लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकते हैं, और कुछ मैन हो सकते हैं, लैन हो सकते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से सो ऑन। Now you can take the example of all the state government and all the district magistrate office. I am giving you local area network example, district magistrate office, that is the what, LAN, okay. All the state government complete network is MAN, example of MAN. They are connected to the central government server. करेक्टली, डीएम का ऑफिस सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्ट होता है, मालूम है आपको। डीएम स्टेट के अंदर काम करते हैं लेकिन सर्विसेज किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। डीएम का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएम, टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बट एज वेल एज इन सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही है ना, या मान लो अगर हम देखें तो स्वास्थ्य योजना की अगर बात करें, है ना, तो उसमें अगर जो हेल्थ पॉलिसीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी चल रही है और स्टेट गवर्नमेंट की भी अपने अलग चल रही है, अलग अलग नाम से। वो दोनों का बेनिफिट जो है छत्तीसगढ़ के जो सिटीजन्स हैं उनको मिल रहा है। डीएम ऑफिस का काम है इसको इंप्लीमेंट करना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट करेगी और इसको भी इंप्लीमेंट करेगी, तो उसके पास इनपुट सेंटर से भी आएगा और सारी चीजें ऑनलाइन है, तो मतलब उसका ऑफिस भी कनेक्टेड है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के भी ऑफिस कनेक्टेड है। समझ गए ना, सो दैट इज हाउ वी कैन से दिस इज एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। इंडिया में इसको स्वान बोला जाता है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्पेसिफिक इन इंडिया, है ना। इंडिया में यही चीज अगर आप
इंडियन गवर्नमेंट की आईटी की साइट खोलोगे ना तो आपको वाइड एरिया नेटवर्क नहीं लिखा जाएगा, स्वान लिखा रहेगा, SWAN, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं वो इसको, ठीक है ना। Another example, practical example I am giving is the railway reservation system. Railway reservation system is the interconnection of various computer in various locations. हर एक रेलवे स्टेशन अपने आप में क्या है, एक लैन है। हर एक रेलवे स्टेशन अपने आप में क्या है, एक लैन है, समझ गए ना। हर एक रेलवे स्टेशन का जोन अपने आप में मैन है, समझ गए ना। एंड दे आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, समझ गए ना। अब मतलब वहां पर वो कनेक्टेड है तो सिंपल सी बात है, रिजर्वेशन जब किसी भी एरिया में अपडेट होता है तो पूरे इंडिया लेवल पे क्या होता है कि वो सीट बुक हो चुकी है, अपडेट हो जाता है ना ऑन द रियल टाइम बेसिस। ऐसा नहीं कि टाइम लगता है, जैसे ही आपने बुक किया वैसे ही थोड़ी देर में कोई यूजर अगर दिखेगा तो वो सीट उसको नहीं मिलेगी। दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, वाइड एरिया नेटवर्क, समझ गया। इंडिया में all the libraries are connected, university and colleges library are connected with each other, जिसको हम library network बोलते हैं। that is also example of what, WAN, wide area network, समझ गए ना। तो इस तरीके से मैंने आपको वाइड एरिया नेटवर्क के भी एग्जांपल बता दिए। तो LAN, MAN और WAN डिफरेंस समझ में आ गया। तो LAN जो है एक छोटे से एरिया में ऑफिस, ओके, एक बिल्डिंग, एक घर, इसका जो नेटवर्क है इसको हम क्या बोलेंगे, लैन बोलेंगे। इसके बाद में जब एक रूम से निकलकर पूरा शहर में फैल जाता है नेटवर्क तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैन बोल देंगे। अब एक शहर से निकल के पूरा कंट्री में फैल जाता है और कंट्री के बाद इवन पूरे वर्ल्ड में भी फैल जाता है, कंट्री प्लस कंट्री लेवल ऑन द लेवल ऑफ नेशनल लेवल एंड अनदर ग्लोबल लेवल, उसको हम क्या बोल देते हैं, वैन बोल देते हैं। सो दैट इज द थिंग, ठीक है, क्लियर इतनी बात। So that is all about the network. Now इसी networks of network को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट। What is इंटरनेट? जब हम इन्हीं चीजों को पूरी तरह से कनेक्ट कर देंगे एक साथ, मतलब कि इन्हीं WAN को, देखो WAN is the combination of man and LAN, man is the combination of LAN, LAN is the combination of multiple computers, समझ गए ना। ऐसे करके जब हम एक पूरा ग्लोबल नेटवर्क बना दिए जिसको हम इंटरनेशनल नेटवर्क बोल रहे हैं और उसके जरिए हम डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, इंटरनेट ओनली। नाउ अब यहां पर ट्विस्ट है कि भाई क्या है इंटरनेट, क्या केवल कनेक्शन मात्र है? कैसे हम यहां से डाउनलोड किए तो डेटा आके डाउनलोड हो गया? अब ये सवाल आता होगा ना, भाई इंटरनेट क्या है आखिरकार, कैसे डेटा ट्रांसमिट हुआ? हमने वीडियो कॉल किया तो वीडियो कॉल नेट जब नहीं था तो नहीं कर पाए, लेकिन जैसे हम नेट ऑन कर लिए डेटा ट्रांसमिट होने लग गया। इसके पीछे क्या रीजन है? भाई सिंपल, पहले भी कनेक्शन था, इंटरनेट को हमने ऑन नहीं किया तो भी कनेक्शन था नेटवर्क का, यस, बट स्टिल वी कैन नॉट एबल टू सेंड द इंफॉर्मेशन, बट व्हेन वी स्विच ऑन द इंटरनेट then only we can able to send the data over the networks. So over the networks अगर हमको डेटा को ट्रांसमिट करना है then we have to follow some rules and regulation for that. जैसे we have a global airways, global waterways, तो मतलब प्लेन को उड़ा देते हैं तो ऐसा नहीं कि कहीं भी उड़ा के चले जाएंगे, आकाश तो खुला है हमारा है, हम तो कहीं से भी जाएंगे, हम तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर से भी उड़ के जा सकते हैं, या हम सिक्किम से भी उड़ के ऊपर से उड़ के जा सकते हैं, कहीं से भी। दिल्ली से अगर रायपुर आना है तो हम तो पाकिस्तान से भी उड़ के ऊपर से उड़ के आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हम। वहाँ पर एयर ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम होता है, उस ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। सिमिलरली इन वाटरवेज ऑल्सो, पूरा तो ओशन भरा हुआ है चारों तरफ, 70% तो वाटर ही है, बट वी कैन नॉट गो एनीवेयर when we are going to move from one place to another. There is some specific waterways we have to follow. We have to follow rules and regulation in that travel. Similarly in the road, भाई यहां से बिलासपुर जाना है, चले जाओ, कहीं से भी जा सकते हो आप, लेकिन आपके पास एक रोड नेटवर्क है, and while driving in that road network you have to follow some rules and regulation, you have to maintain some protocol.
विदाउट दैट प्रोटोकॉल और विदाउट दैट रूल्स एंड रेगुलेशन यू कैन नॉट ट्रेवल। उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, गवर्नमेंट नहीं बोल रही कि ऐसे ऐसे करके चलाना है आपको, नहीं, आपको सीधा जाना है बिना किसी डिस्टर्बेंस के और सीधा एक डायरेक्शन पे जाना है और डायरेक्शन में वापस आना है, डायरेक्शन भी फिक्स है, आपको उसके सबके रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसका मतलब यह है कि डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन डेटा कैन नॉट फ्लो ओवर द नेटवर्क। सो विच डिसाइड्स द डेटा फ्लो? प्रोटोकॉल, वी कॉल इट इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट। जैसे ट्रैफिक रूल सिस्टम होते हैं वैसे ही सिमिलरली वी हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। सो व्हाट इज प्रोटोकॉल? ये टर्म आप सुनते होंगे, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ करके उसका हेड का स्वागत किया, है ना? ऐसे या प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किसी दूसरे कंट्री में प्रोटोकॉल तोड़ के वो उसको रिसीव करने आए, ऐसा हम सुनते हैं। व्हाट इज प्रोटोकॉल? हर हेड्स ऑफ स्टेट के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि वो कैसे मूव करेगा। आप अगर डीएम हो, आप एक मान लो एसडीएम बन जाते हो, डीएसपी बन जाते हो, तो एक आप आम आदमी नहीं हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो। आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए आपको चीजें करनी होती है। अपने मन से आप कुछ भी नहीं साइन कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज योर प्रोटोकॉल, डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन। सिमिलरली इन द इंटरनेट, for transmission of the data from one place to another, transferring the data from one place to another, that data has to follow some rules and regulation, and that rules and regulation we call what? Internet protocol। ठीक है ना? अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल अलग अलग तरीके के हैं। अब उन प्रोटोकॉल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं पहले पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं सब चीज लिखवाऊंगा, ठीक है ना? इसलिए फोकस करना, लिखने की बात रटने वाला काम नहीं, समझना हो कि कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं। हालांकि सीजीपीएससी में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, बट नाउअडेज वी आर सीइंग दैट दे आर आस्किंग सम कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन एज वेल। तो कि टफनेस लेवल बढ़ते जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे उसमें क्या करते हैं वो लोग, इनोवेशन लाते हैं, तो फिर वहां पर क्वेश्चन थोड़े से टफ भी पूछ सकते हैं, तो आपको समझना भी पड़ेगा, ठीक है ना? सो नाउ इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अभी तक तो हमने इतनी चीजें सीखी कि इंटरनेट क्या है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है, इंटरनेशनल नेटवर्क है, बेस्ड है सर्वेंट क्लाइंट मॉडल पे, समझ गए ना? अब दूसरा, फिर हमने नेटवर्क को समझ लिया, अब तीसरा हम देख रहे हैं प्रोटोकॉल, रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाइल ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर इन अ ग्लोबल नेटवर्क। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर transmission of data over a network, Now how can we design these rules and regulation? These are not rules and regulation we write for any heads of the state like that कि हमने लिख दिया कि प्रधानमंत्री जो हैं वो ऐसे ही जाएंगे, बिना एसपीजी या बिना उसके नहीं जा सकते, वो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमने लिख दिया, ऐसा नहीं। इसको लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना? सो व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल? दीज आर प्रोग्राम्स, दीज आर व्हाट? प्रोग्राम्स। जैसे हम एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, वैसे ही प्रोटोकॉल डिजाइन करने के लिए हम एक प्रोग्राम्स लिखते हैं। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, व्हेन आई से रूल्स एंड रेगुलेशन, I am writing this term for your understanding, but in actual technology term is the program. So internet protocols are the programs which decides the transmission of data over a network. समझ गए ना? So technical word में वो actual definition में बाद में लिखाऊंगा, but अभी समझने के लिए हम चीजें लिखते हैं ताकि हमको रिवीजन में, आपको क्लास में आपने क्या पढ़ा है वो समझ में आ जाए, बाद में रिवाइज के समय। सो उसी चीज को मैं बोल रहा हूं कि रूल्स एंड रेगुलेशन आर नथिंग बट दीज आर द प्रोग्राम्स फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर अ नेटवर्क, दैट इज द थिंग। सो वी कैन राइट द प्रोग्राम बाय यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके? वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन द कंप्यूटर सेक्शन। सो बाय यूज ऑफ दैट प्रोग्राम वी कैन राइट व्हाट? इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ठीक है? नाउ मैं यहां पर दो प्रोटोकॉल डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका TCP और दूसरा आपका IP।
एक साथ। एक को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक को हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ व्हेन वी से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो आपको नाम में दिख रहा है कि डेटा के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने वाला प्रोटोकॉल, ऐसा प्रोग्राम जिसके जरिए हम डेटा के ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नाउ आई एम saying you the keyword what actually TCP does. When any data we are going to transmit from one location to another over a network by using internet, TCP जरूरी है। क्यों? TCP decides the format of data to be transmit, to be transmitted. What I am saying कि डेटा किस फॉर्म में जाएगा, क्या यह पैकेट के फॉर्म में जाएगा, क्या यह ब्लॉक के फॉर्म में जाएगा, या सीधा डेटा ऐसे ही फ्लो हो जाएगा। तो वो डेटा, जैसे आप अगर किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो आप देखोगे ना कि वो डेटा को कैसे हमको भेजना। मान लो आपको एक बेड भेजना है, ठीक है ना, आपको एक बेड भेजना है, तो उसमें क्या करोगे आप, क्या बेड को पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर को भेजना है या उसको पार्ट बाय पार्ट खोल के उसको भेजना है ना। तो हाँ वही चीज, तो वैसे ही हाँ हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि हमको बेड कैसे भेजना है, यहाँ वही चीज है कि लार्ज चंक ऑफ डेटा जो है, उस लार्ज चंक ऑफ डेटा को अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, उसकी किसी को हम पैकेट्स बोलते हैं, है ना, किसी को हम ब्लॉक्स बोल देते हैं। इन फॉर्मेट्स पे हम उसको क्या करते हैं, भेजते हैं। इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना और किस फॉर्मेट में भेजना है, विच प्रोटोकॉल इज गोइंग टू डिसाइड, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज गोइंग टू डिसाइड। नाउ इंटरनेट प्रोटोकॉल decides the direction of data transmission and destination. Destination, it means target. So this protocol decides the direction of data transmission and destination. भाई हमने चलो फिक्स कर लिया कि डेटा किस फॉर्मेट में जाएगा, ना किधर जाएगा, किसके पास जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, इसका डिसीजन कौन करेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल. So these are two major protocols we use in the internet. There are multiple protocols in the internet. SMTS, Simple Mail Transfer Protocol, मेल के जाने के लिए. FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किसी फाइल को जाने के लिए. ऐसे ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटोकॉल भी है. पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, किसी दो पॉइंट में ही कम्युनिकेशन करना है तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है. ऐसे वेरियस प्रोटोकॉल्स है, बट मेजर जो प्रोटोकॉल है इंटरनेट में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए वो क्या है, TCP और IP. समझ गए ना. तो TCP decides the format of data to be transmitted and internet protocol decides the direction of data transmission and destination where this data is going to transfer, which location. Okay, now I am going to tell you some interesting thing about the IP. अभी आपको समझ में आ गया है किसके बारे में, TCP और IP के बारे में. समझ गए. मेरी क्लासेस कितने बजे तक है, 9:30 है कि 10 है, नहीं है 10 है, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को देखने दे टाइम. नहीं 10 है मेरा टाइम, मेरे पास जो टाइम है वो 10 है ना. अभी आधे घंटे और है. कि बोर हो रहे हो क्या? हाँ ठीक है. सो नेक्स्ट IP. आपने कभी सुना है IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6? आपने कभी IP एड्रेस के बारे में सुना है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है?
ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं अभी. So when I say IP version 4 and IP version 6, now I am going to tell you about the concept of IP address. So IP address is nothing but this protocol actually decides the address. तो इसको हम समझते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है मे बी IP वर्जन 6 से या 4 से कभी क्वेश्चन आपको देखने मिल जाए, ठीक है ना, तो मालूम होना चाहिए. Now when I say IP internet protocol, so we have different versions of this protocol. Okay, now what this protocol decides, I told you that it is going to decide the direction of transmission as well as destination address. Destination मैंने बोला टारगेट मतलब एड्रेस. भाई आपका मोबाइल है ना, तो आपका मोबाइल का एक डेस्टिनेशन है, एक एड्रेस है उसका, मोबाइल नंबर. आपका मोबाइल नंबर यूनिक होता है, दैट इज द मोबाइल कम्युनिकेशन एड्रेस. सिमिलरली when you connect your computer or laptop or something else device over the internet, then internet protocol assigns one address to your computer. भाई इतने सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं ओवर द नेटवर्क, तो आपके कंप्यूटर का अगर एक स्पेसिफिक एड्रेस नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा समझ लो, है ना. जैसे मान लो मैं आपको एक नेटवर्क जो होता है ना, उस नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं. मैं आपको ये समझाता हूँ एक, तो आपको समझ में आएगा. ये ना बस सिस्टम बोलते हैं इसको हम नेटवर्क का. ये नेटवर्क का मैं अरेंजमेंट बता रहा हूँ आपको, ये आपके काम का नहीं है, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग दैट वन. सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ऑफिस है या कोई भी जगह है जहाँ पर हमने मल्टीपल यूजर्स को कनेक्ट किया हुआ है और एक बीच का एक वायर है, बस बोलते हैं इसको हम, ठीक है, बस. ये वाला बस नहीं है, ठीक है ना, एक वायर है ये. अब इसमें हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए. नाउ वी हैव कनेक्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर हियर. सपोज 8 कंप्यूटर हमने कनेक्ट कर दिए, 6 to 8 कंप्यूटर, और एक हमने बोल दिया कि ये भाई सर्वर है ना, और बाकी सब क्या है, क्लाइंट है. ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया. ना अब मेरा एक चीज़ यहाँ पर है कि भाई मान लो ये यूज़र बैठ के कुछ देख रहा है, इंटरनेट में कुछ सर्च किया, ठीक है. अब ये लोकल सर्वर है, इसके अलावा ये जाकर के कहीं सेंट्रल सर्वर में कनेक्टेड होगा. सर्वर भी अब लोकल हो गया और फिर सेंट्रल हो गया, तो ये इस पूरे लैन का लोकल सर्वर हो गया. इसके बाद ये कहीं पर कनेक्टेड होगा मेन सर्वर से. तो जब ये सर्च करेगा तो इसका सर्वर दूसरे सर्वर से कनेक्ट करेगा और फिर वहां से डेटा को क्या करेगा, एक्सेस कर पाएगा ये यूजर. समझ गए ना. तो नाउ इसने कुछ चीज सर्च किया, डेटा ऐसे होते हुए आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि सबके में चले जाएगा, मतलब ये जो सर्च कर रहा है इस सबको दिखेगा. ऐसा होगा तो बवाल हो जाएगा, फिर तो खत्म हो गया जीवन. पर्सनल कौन क्या कर रहा है, क्या चीजें देख रहा है, ऐसे में ये सर्च कर रहा है बेचारा, ये लोग कुछ और देख रहे हैं, इनके भी आ गया स्क्रीन में. मोबाइल क्रॉस कनेक्शन जैसे होता है ना, कॉल इसने किया, कनेक्शन यहां चले गया. थैंक गॉड कि इंटरनेट में नहीं होता ऐसा. इंटरनेट में अगर ऐसा होता फिर तो हो जाता काम कि सर्च ये कर रहा है, डेटा चले गया यहां पर, इसका डेटा यहां पर आ गया. ऐसे इंटरनेट में नहीं होता, समझ गए ना. तो अच्छा है नहीं होता, ये सोचो क्या हो जाता. तो यहां पर इस केस में इसका एक आईपी एड्रेस है, हर का एक आईपी एड्रेस है. हर एक कंप्यूटर का अपना क्या है, आईपी एड्रेस है. तो ना यहां पर बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं, स्विच लगा होता है ना, राउटर्स लगे होते हैं, ब्रिज लगा होता है, ऐसे बहुत सारे डिवाइस होते हैं. वो डिवाइस का काम, जैसे स्विच मैंने आपको बताया, स्विच का काम है कि पहले डेस्टिनेशन को खोजना और फिर उस डेटा को ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेगा, वो डेटा को उसी जगह पे भेजेगा जहां पे उसका डेस्टिनेशन है. आखिरी में लगा होता है स्विच. अब मान लो मैं बोला कि ये एक नेटवर्क है, यहां एक स्विच लगा होगा, वो स्विच पहले उस डेटा, क्योंकि डेटा जब आता है ना कोई सा, उस डेटा में आईपी एड्रेस लिखा हुआ रहता है, मतलब ऑलरेडी इनबिल्ट होता है उस डेटा में. जैसे हम किसी पार्सल को भेजते हैं तो पार्सल के ऊपर में क्या लिखा आता है, एड्रेस. सिमिलरली ऑल द डेटा विच इज फ्लोइंग ओवर द नेटवर्क, ऑल द डेटा इज हैविंग देयर ओन आईपी एड्रेस वेयर दैट डेटा हैज टू गो. सो जब स्विच के पास पहुंचेगा तो स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है, स्विच पहले खोजेगा उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, जब मिलेगा तभी उसको सेंड कर देगा. समझ गए ना, स्विच वो है. तो यहां पर अब यहां पर हमने समझा
कि हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो ओवर द इंटरनेट कनेक्टेड है होगा। नाउ कितने बिट का एड्रेस होगा वो हमको समझना है। जैसे मैंने बोला कि मैंने आईपी एड्रेस बनाया, मैंने आईपी एड्रेस बनाया 2 बिट का। कितने बिट का? याद रखना बिट जो है ना वो मेमोरी की यूनिट है। बिट का मतलब होता है या तो 0 या तो 1। एक बिट मतलब 0 या तो फिर 1, ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूं 2 बिट तो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, ओनली 2 कॉम्बिनेशन। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2 to the power 2 एड्रेस बन सकते हैं। कितने एड्रेस बन सकते हैं? 2 to the power 2। कैसे? 0 0 0 1 1 0 1 1। 2 बिट के 4 एड्रेस, समझ गए ना? हाँ, बाइनरी में होता है सब। अगर मैंने बोला कि 4 बिट का एड्रेस है, 3 बिट का, सपोज 3 बिट का एड्रेस, ओके, तो 3 बिट का मतलब टोटल एड्रेस कितना हो जाएगा? 2 to the power 3 टोटल एड्रेस, मतलब कि 0 0 0 0 कितना हो गया? 2 to the power 3 8 ना। 0 0 1 0 1 0 0 1 1, इसके बाद में 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि टोटल 8 एड्रेस हो सकते हैं। तो अगर मान लो मैंने डिजाइन किया 3 बिट आईपी एड्रेस, इसका मतलब मैं नेटवर्क में केवल 8 कंप्यूटर को ही असाइन कर सकता हूं एड्रेस, बाकी कंप्यूटर को मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। समझ गए ना? बाकी कंप्यूटर के लिए मेरे पास एड्रेस ही नहीं है। मैंने सोचा कि मान लो 9 लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मेरे पास एड्रेस केवल अवेलेबल कितने हैं? थ्योरेटिकली 8। 9वां तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको एड्रेस ही नहीं मिल पाएगा। समझ गया? आईपी वर्जन 4 जो होता है ये 32 बिट एड्रेस है। कितना बिट एड्रेस है? तो थ्योरेटिकली नंबर ऑफ एड्रेस, थ्योरेटिकली नंबर ऑफ एड्रेस कितने होंगे? 2 to the power 32। याद रखना थ्योरेटिकली वैल्यू है ये, बिकॉज एक्चुअल में उतना नहीं अवेलेबल होगा क्योंकि सर्वर को भी कुछ आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, समझे ना। तो उससे कम रहेगा, लेकिन थ्योरेटिकली 2 to the power 32 इतने एड्रेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ एड्रेस। और ये होता है कितना? 128 बिट का एड्रेस। सो नंबर ऑफ एड्रेस कितना बन सकता है यहां पर? मतलब हम कितने कंप्यूटर्स को वी कैन कनेक्ट हियर? 2 to the power 128 कंप्यूटर्स वी कैन कनेक्ट। दिस इज ह्यूज नंबर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इंफिनिटी बोल सकते हो आप। समझ गए? 2 to the power 128 अ ह्यूज नंबर। कितने भी बच्चे पैदा कर लो और सब बच्चे को आप कंप्यूटर पकड़ा के ज्वाइन करवा दो, आईपी एड्रेस खत्म नहीं होगा। लेकिन इस केस में जब ये 1990s का टाइम हुआ और www इंट्रोड्यूस हुआ, एट द टाइम द डिजाइनर वाज थिंकिंग दैट in near future exponential growth of the internet is going to happen, so एड्रेस कम पड़ जाएंगे, इसीलिए फिर आईपी वर्जन 6 इंट्रोड्यूस हुआ। अब दिक्कत नहीं है एड्रेस असाइन करने में, अब कितने भी आ जाओ। समझ गया? तो अब वो प्रॉब्लम तो खत्म हो गई कि अब मल्टीपल यूजर्स आर देयर, देन ऑल्सो वी कैन गिव देम एड्रेस ओवर द नेटवर्क। ये उनका क्या है? एड्रेस है। समझ गए ना? अब इंपॉर्टेंट बात, दूसरी खास बात यह है कि यहां पर सिक्योरिटी का कंसर्न था, सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, बट यहां पर हमने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोडक्शन ऑफ encryption technology। encryption technology, what is encryption? मैंने फोन किया, भाई आर्मी में हूँ मान लो मैं, है ना, मैंने दूसरे आर्मी पर्सनल को कॉल किया, दूसरा आर्मी पर्सनल मेरे को बोल रहा है भाई हमने चाय पी ली। समझ गया? वो पर्सन मेरे को क्या बोल रहा है? भाई हमने चाय पी ली। इसका मतलब था कि हमने फतह कर ली। आर्मी वाले ऐसी बात करते हैं, आर्मी में बात करेंगे कि हाँ हमने इस पॉइंट बेस पॉइंट को या बेस कैंप को हमने अपने अंडर में ले लिया, ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि मैसेज इंटरसेप्ट होता है, दूसरे लोग ट्रैक करते हैं मैसेज को, है ना, दूसरे आर्मी पर्सनल्स। तो वो लोग क्या बोलते हैं? कोड वर्ड में बात करते हैं। तो कोड वर्ड मतलब कोड में बोला, मैसेज पहुंच गया,
भाई हमने चाय पी ली, उसने समझ लिया कि हाँ इन्होंने फतह कर ली, समझ गए। इसी तरीके से जब दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन होता है, व्हेन टू पर्सन आर एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन ओके विथ ईच अदर, इन दैट सिचुएशन वॉट एवर डेटा इज गोइंग टू फ्लो इन बिटवीन देम, इट इज गोइंग टू इनकोड इन अनदर टर्म, मतलब कि वो कुछ इनकोड हो जाएगा, अलग कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इसी को हम बोलते हैं इंक्रिप्शन। बिकॉज नाउअडेज वी आर सेंडिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क बाय यूजिंग इंटरनेट, क्रूशियल डेटा, हर पर्सनल डेटा जा रहा है। आप देखते हो व्हाट्सएप में आज वीडियो कॉल करते हो तो आप इंक्रिप्शन लिखाते हैं, इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इट मीन्स बिटवीन टू पीपल इफ वीडियो कॉल इज गोइंग ऑन, नो वन कैन इंटरसेप्ट इट दिस वीडियो कॉल, क्योंकि वो एक अलग ही फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो नहीं होगा, बीच में कोई इनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। दैट इज द थिंग। सो व्हेन वी इंट्रोड्यूस्ड आईपी वर्जन 6, द सिक्योरिटी एनहेंस्ड इन द डेटा कम्युनिकेशन। और कौन सी टेक्नोलॉजी? इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यहां पर आई। तो कभी भी इंक्रिप्शन वर्ड सुनोगे तो समझना कि आपका मैसेज किसी दूसरे कोड में कन्वर्ट हो गया है, जिसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, कोई पता नहीं कर पाएगा उसमें, समझ गए ना। सो दैट इज हाउ we can decide the address target, and also we have enhanced security in the IP version 6। तो मैंने थोड़ा सा लेटेस्ट IP4 और IP6 को भी टच कर दिया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि क्या है। तो अब IP और TCP दोनों चीज क्लियर है पूरी तरह से? एनी डाउट रिगार्डिंग दैट? सो हमने बोला TCP क्या है? इट इज गोइंग टू डिसाइड द फॉर्मेट ऑफ डेटा, how in which format the data is going to transfer from one location to another over the network. Similarly, IP decides the direction of data flow and also the destination where the data has to go. समझ गए? So this is about the IP and TCP, most famous internet protocol. Remember this. Apart from that, we have various numbers of protocol. Point to point protocol, post office protocol, file transfer protocol, okay. Similarly SMTP, SMTP it means simple mail transfer protocol, like that we have various protocol, other protocols as well, but protocol internet हमारे में स्पेसिफिक लिखा हुआ नहीं है ना, इसलिए हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन मेन चीज़ों को जरूर टच करना है, क्योंकि कुछ नहीं पता है स्पेसिफिक क्या उसमें लिखा हुआ है, तो ये सब चीज़ों को टच करना पड़ेगा आपको थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस और इट बिकम द नॉलेज नाउ, कि आप इसको अब लिख सकते हो थोड़ा बहुत अच्छे से, क्योंकि आपने समझ लिया है इसको, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। इंटरनेट के बारे में तो हमने देख लिया, अब एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ और कुछ मेरे को इंटरनेट बताना है क्या। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, ये लास्ट टॉपिक है 5-10 मिनट का, उसके बाद मैं क्लास खत्म कर दूंगा, देन कल आने के बाद में सारी चीज़ें हम फिर से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। लास्ट में क्योंकि 5G हमने कंप्लीट किया है, मैंने IoT को थोड़ा सा IoT को टच किया था, तो इंटरनेट तो हमने देख लिया, तो अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये क्या है इसको हम देख लेते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जब हम बोल रहे हैं तो सिंपल सी बात है, थिंग्स मतलब ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मतलब कौन से ऑब्जेक्ट्स, कोई भी टेबल चेयर नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, जितने भी जो हमारे डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, अप्लायंसेस, इनकी हम बात कर रहे हैं। व्हेन दीज डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस गेट कनेक्टेड विद द इंटरनेट, हाउस इंटरनेट, ओके, वाईफाई और समथिंग एल्स, सो इन दैट सिचुएशन वी कॉल इट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाउ इंटरनेट ऑफ थिंग्स जब हम बोल रहे हैं तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो सिस्टम होता है एक्चुअली में वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। किस पे काम करता है? वायरलेस, कंप्लीटली वायरलेस टेक्नोलॉजी, घर के अंदर में हम बात कर रहे हैं। नाउ इन दिस टेक्नोलॉजी वी हैव इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस and as well as electromechanical appliances also. Electromechanical fan, electrical energy is getting converted into what? Mechanical energy. So electromechanical appliances also, in simple term electrical appliance बोलते हैं, but actual में electromechanical appliances, है ना। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। तो can you tell me which kind of communication we are observing in IoT? It is machine to machine communication. It is what?
It is machine to machine communication, M2M communication. IoT means machine to machine communication. All the machines are going to connect with each other over the internet by using wireless technology, and after that they are going to communicate with each other by using that internet. So this is example of machine to machine communication. That is another important. जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, वैसे ही मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है. समझ गए ना? नाउ व्हेन वी से कि चलो ठीक है, इसमें अच्छा इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं. आप थिंग्स में अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो फोन्स. ओके, इसके अलावा कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. अगर मान लो हम स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देख रहे हैं तो कार ऑल्सो. समझ गए ना? आज आपकी बाइक भी ओला की जो बाइक आती है ना, वो बाइक आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो, तो स्मार्ट हो गया ना वो भी. ठीक है, सिमिलरली कार, बाइक, ये ट्रांसपोर्टेशन में आ गया. अगर मेडिकल में आ जाएगा तो मेडिकल डिवाइसेस, स्मार्ट वेयरेबल्स, so these are the example of things which are going to connect with the internet through each other. Okay, इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, और मल्टीपल चीजें आ सकती हैं. So by writing this I told you the application part. So can you tell me the application part? Now smart home, application of IoT, स्मार्ट होम या स्मार्ट हाउस पहला एप्लीकेशन, क्योंकि ये सब जो कनेक्टेड है वो स्मार्ट हाउस का कंसेप्ट है. सेकेंड स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट हेल्थ केयर. ऐसे ही और भी हम लिख सकते हैं स्मार्ट बिजनेसेस. ओके, बिजनेस को भी हम स्मार्ट बना सकते हैं बाय यूजिंग डिवाइसेस. ठीक है ना? इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी है ना. मैं सारे एप्लीकेशन पार्ट अब मैं बता रहा हूं आपको इन शॉर्ट. एप्लीकेशन अगर हम देखें सो स्मार्ट होम, स्मार्ट ग्रिड, ठीक है, स्मार्ट हेल्थ सर्विस, हेल्थ सिस्टम. ठीक है, सिमिलरली स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, एटसेट्रा. ठीक है, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ IoT. ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा हमने अभी समझ लिया मेन कीवर्ड्स. It is type of M2M, machine to machine communication. When we say things which are connected to each other while using internet, what are those things? So I have given you some examples of the things. Now these are connected to each other. Now by connection or by connecting these devices over the internet, we can make what? These things. Okay, so that is what your. तो आपके पास में एक स्मार्ट वॉच है. आप उसमें अपना हेल्थ भी मेजर कर सकते हो, पल्सेस, हार्ट बीट, स्ट्रेस लेवल, इवन ऑक्सीजन लेवल, है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो कंट्रोल अदर डिवाइसेस वाइल यूजिंग दैट वेयरेबल्स. बट इन अपकमिंग टाइम यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट बाय सेम वेयरेबल यू कैन एबल टू कंट्रोल योर ऑल द डिवाइसेस, ऑल द गैजेट्स इन द हाउस. अभी हो रहा है, लेकिन वो कंप्लीट स्मार्ट हाउस की बात कर रहा हूँ मैं. अभी हम करते हैं तो वो पूरी तरह से इंटरलिंक नहीं है, अभी कुछ डिवाइस से लिंक है. वहाँ जब स्मार्ट हाउस बनता है तो वो ऑल टुगेदर एक साथ लिंक हो जाते हैं. समझ गए ना? तो स्मार्ट हाउस में सब में IC लगेगी अलग अलग, और सबको फिर क्या करेंगे, एक सेंट्रल सर्वर के साथ में लिंक कर देंगे. अभी ये फैन है, ये इलेक्ट्रॉनिक फैन नहीं है, स्मार्ट इलेक्ट्रिकल फैन है. When it becomes the smart, it means we are going to use some ICs there,
एंड बाय द यूज ऑफ दैट आईसी वी कैन कनेक्ट दैट। अभी उसमें आईसी है तभी तो रिमोट से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन ये फैन रिमोट से कंट्रोल नहीं हो रहा है अभी। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट नहीं है। सो जब सारे अप्लायंसेस में आईसी लग जाएगी एंड वी कैन एबल टू कंट्रोल ऑल द डिवाइसेस थ्रू वन सिंगल डिवाइस, और इट मीन्स दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय द यूज ऑफ सेंसर ऑब्वियसली, देन वी कैन से कि these are the IoT. So upcoming time, in upcoming time, we are going to observe that. But in metro cities और वेस्टर्न कंट्रीज में स्मार्ट हाउसेस ऑलरेडी बनने शुरू हो गए हैं। अभी हमको आने में यहाँ पर टाइम, धीरे धीरे चीज़ें आती हैं, समझ गए ना। तो जब हम 6G देखेंगे तब हमारे पास में क्या पहुँचेगा, स्मार्ट हाउस और स्मार्ट चीज़ों का कंसेप्ट पहुँचेगा। धीरे धीरे टाइम लगता है ना इम्प्लीमेंट होने में चीज़ें, तो उस तरीके से हम देख पाएंगे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू understand whatever I told in this classes. All these things are conceptual things, so you have to understand, you have to develop the understanding on these subjects. After that only we are going to write the things. पहले एक बार पूरा समझ लेते हैं ताकि जब लिखें दूसरी बार तो क्या हो, वो चीज़ रिवाइज हो जाए, और कुछ पॉइंट्स अगर बचे होंगे तो उसी टाइम पे हम डिस्कस कर लेंगे जो पॉइंट्स वहाँ रहेंगे। समझ गए ना। तो ये हो गया पूरा एक ओवरव्यू आईसीटी और इंटरनेट का। समझ गए, जो आपके काम का है। पूरा इंटरनेट नहीं पढ़ना है, लेकिन जो काम का है वो पढ़ना है। तो इसको कल लिखने के बाद में कल हम लोग पढ़ेंगे हमारा पहला टॉपिक एप्लीकेशन पार्ट, रोल ऑफ आईसीटी इन रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि हमारे पास अब वो सारे प्री रिक्विजिट पॉइंट्स हैं जिसका यूज करके हम रूरल डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। तो पहला कल हमारा काम होगा कि इनको सबको लिख लेना सारे को पॉइंट्स में। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूरल डेवलपमेंट फर्स्ट। तो आप रूरल डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है इसको पढ़ के आओ। रूरल डेवलपमेंट मतलब कौन कौन से डायमेंशंस में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूरल डेवलपमेंट, वेदर इट इज एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और समथिंग एल्स, हेल्थ केयर और सब चीज आएगी इसमें। तो वो आपको पढ़ के आना है कल, रूरल डेवलपमेंट पढ़ के आओ, तब हम सीख पाएंगे कि आईसीटी का यूज रूरल डेवलपमेंट में कैसे करना है। ठीक है ना। हालांकि मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा रूरल डेवलपमेंट, बट आपको पहले से वर्क करके आना है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।